नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राजस्थान के बाद गुजरात पहुंचेगी न्याय यात्रा। कुछ ही देर में गुजरात पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। 4 दिन तक गुजरात में रहेगी राहुल गांधी की यह यात्रा। गुजरात में राहुल कुल 6 जनसभाएं करेंगी। राजस्थान के बांसवाड़ा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज गुजरात में प्रवेश कर रही है। गुजरात के 7 जिलों में तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत तय करेंगे। 4 दिनों में यात्रा पूरी होगी और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 27 नुक्कड़ सभाएं, 6 सभाएं और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची थी तो ये दूसरी बार थी, क्योंकि जब पहली बार राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे तो उस वक्त मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे। अब गुजरात में भी ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस के तहत सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अपना रही हैं और इसके तहत गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और इस वक्त हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, सीधा आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहां से शुरू होगी? और चूंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी यहां पर लागू हो रहा है, आम आदमी पार्टी को भरूच सीट दी गई है, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी भी इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनेगी? बिल्कुल दिव्या, यहाँ पर इस समय मैं दाहोद में मौजूद हूँ और यही मध्य प्रदेश से गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पर फिलहाल जैसे कि आपने कहा कि आप जो है वो उसके साथ गठबंधन में शामिल है और यहाँ कहा गया था कि आप पार्टी के भी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो गए, लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर घरों के छज्जों पर, इमारतों के छज्जों पर, सड़कों पर अपनी अपनी जगह से एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई एक झलक जो है वो राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो देखने को मिल जाए। फिलहाल यात्रा जो है वो गुजरात में प्रवेश नहीं हुई है, लेकिन ये है कि गुजरात कांग्रेस के तमाम आला नेता, शीर्ष नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये एक पहला एंट्री पॉइंट है, जहां स्वागत पॉइंट है, जहां पर फ्लैग जो है वो हैंडओवर किया जाएगा। मध्य प्रदेश की यात्रा जो है यहाँ समाप्त होगी, गुजरात की यात्रा यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से फिर 7 अलग अलग जिले जो है जहां पर 400 किलोमीटर की कुल यात्रा राहुल गांधी को करनी है और उसके तहत वो 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 6 जनसभाएं करेंगे, मीटिंग करेंगे और कई जगहों पर दर्शन करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। और मैं ये बता दूं दिव्या कि इस क्षेत्र को खास करके इसलिए चुना गया है कि ये पूरा आदिवासी बेल्ट है और ये कांग्रेस का एक समय पर गढ़ रहता था। ये अलग बात है कि पिछले 2 टर्म से 26 की 26 लोकसभाएं जो है वो बीजेपी के पास में है, लेकिन अब की बार चूंकि भरूच की सीट जो है वहां पर आप और कांग्रेस, जो कि जैसे कि कहा जाता था कि आप पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट कटाऊ के तौर पर साबित हुई थी, तो अब जब दोनों ही पार्टियां एक साथ में आ रही है तो लड़ाई जो है वो दिलचस्प हो गई है और भरूच की बहुत सारी सीटें जो है इस यात्रा के दौरान कवर हो रही है। फिलहाल यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता, शीर्ष नेता जो है यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। बस इंतजार है राहुल गांधी के आने का। अभी कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा से वो चल चुके हैं और किसी भी समय गुजरात में उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम हमें देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जो है मनीष दोशी है। मनीष भाई, ये बताइए कि आप पार्टी भी इस यात्रा में शामिल होने वाली थी, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा है आपका कार्यकर्ता यहाँ पर। जहाँ तक सवाल है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी ने इस बात रखी है, इस देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना और न्याय की यात्रा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह के लोग गुजरात में बॉर्डर पे, वहाँ से जो इलाके से राहुल जी अंदर आ रहे हैं गांधी सरदार की भूमि पे, वहाँ बड़ी तादाद में भीड़ है, लोगों में भारी उत्साह है, लोग दूर दूर से जुड़ना चाहते हैं और राहुल जी की यही तो इच्छा है कि सबको न्याय मिले, संविधान में विश्वास बढ़े, लोकतंत्र में बढ़े और जो सरकार तानाशाही रूप में काम करे इसको इसमें से पिछले 2 टर्म से एक भी सीट कांग्रेस के पाले में नहीं आ रही। इस बार आपने गठबंधन किया हुआ है आप पार्टी के साथ में। ठीक है भूपेंद्र, ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश का उज्जैन हो, रतलाम हो, वहां पर भी आदिवासियों के हितों पर राहुल गांधी बरसे नजर आए और अब गुजरात में भी आदिवासियों के हितों पर ही राहुल गांधी एक बार फिर से बात करेंगे, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक राहुल गांधी साधने की तैयारी में है। वहीं दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। बांसवाड़ा में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पेपर लीक पर कानून लाएंगे, पक्की बात करते हैं, पक्की नौकरी देंगे। मोदी सरकार पर राहुल ने साधा निशाना, केवल 90 लोग ही देश की सरकार चला रहे हैं।
तो देखिए, बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है और कई मुद्दों पर हमला किया है। पक्की बात करते हैं, पक्की नौकरी देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा केवल 90 लोग ही देश की सरकार चला रहे हैं। दलित है और तकरीबन 15% माइनॉरिटीज है। सब मिलाकर तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी। उसमें आप 5% और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला दीजिए। ये है हिंदुस्तान की आबादी। मगर अगर हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, हिंदुस्तान के बजट को देखें, हिंदुस्तान के धन को देखें, तो इन लोगों की भागीदारी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आदिवासी वर्ग हैं आप, राष्ट्रपति आदिवासी हैं हैंगे ना? ठीक है। वहीं रुक करते हैं अब दूसरी खबर का। लोकसभा चुनाव पर बोले हैं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है प्रत्याशी बहुत जल्द घोषित हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी हराओ देश बचाओ, बीजेपी हराओ संविधान बचाओ। बीएसपी से गठबंधन पर अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में है। तो अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी हराओ देश बचाओ, बीजेपी हराओ संविधान बचाओ। साथ ही साथ बीएसपी को लेकर गठबंधन पर भी अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ कह दिया है कि गठबंधन की जो अटकलें चल रही हैं, अब ऐसा उनकी बात से लग रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं है और अब जो मैदान है उसमें यानी कि रणभूमि की तैयारी। जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो, इतना पैकेज की बात कर रहे हो। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ है। सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो। फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों के साथ तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24।